जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट का 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी हम अंग्रेजी के यानी इंग्लिश के सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए दोस्तों, सीटेट की जो 2023 की जो परीक्षा है, उस 2023 की परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न अंग्रेजी के हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना और समझना कि कौन कौन से सीटेट की परीक्षा में 2023 में जो परीक्षा होने वाली है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न अंग्रेजी के जो आप सभी के लिए देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, चूज द वन वर्ड। चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस फ्रॉम द चॉइस। यहाँ पर बोला गया है कि एक जो शब्द दिया गया है वो चुनिए जो इस सेंटेंस में नीचे दिया गया सेंटेंस से एक शब्द चुनिए। कौन सा शब्द क्या है सही है? तो यहाँ पर दिया है वन हु डील्स इन फ्लावर। एक जो फ्लावर की डील करता है वो कौन होता है? जो फ्लावर की डील करता है वो कौन होता है? तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, फर्स्टिडियस होता है, फ्लोरिस्ट होता है, या काफर होता है, या स्कल्प्टर होता है। तो दोस्तों, सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, फ्लोरिस्ट। क्या होता है? फ्लोरिस्ट इसका सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूट फ्रॉम द गिवन वर्ड सेंटेंस फ्रॉम द चॉइस। देखिए, यहाँ पर भी बताया गया है कि एक शब्द चुनिए जो सबसे सटीक है। ए लवर ऑफ मैनकाइंड, जो दयालुता का प्रेमी होता है वो कौन होता है? तो यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि कौन होता है। इसमें एक शब्द, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से हमें राइट आंसर छांटना है। तो राइट आंसर क्या है इसका समझेंगे। देखिए, मिसेंट्रोफी, अल्ट्रिस्ट, ओमनीथ्रोफिस्ट या फिलेंट्रोपिस्ट। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, फिलेंट्रोपिस्ट। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लवर, जो दयालुता का लवर होता है वो फिलेंट्रोपिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। देखिए, अंग्रेजी के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, अगला प्रश्न है चूज द वन वर्ड। यहाँ पर एक शब्द चुनिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जो दिए गए शब्द हैं उनमें से एक शब्द चुनिए। ए पर्सन विद ए बैड रिपेटेशन, एक व्यक्ति जिसकी गलत आदतें होती हैं वो क्या है? देखिए, समझते हैं। नोटोरियस, थीफ होता है, चोर होता है, या फिर एक गुडमैन होता है, एक अच्छा आदमी होता है, या फिर फेमस या प्रसिद्ध आदमी होता है। तो यहाँ पर नोटोरियस होता है। क्या होता है? नोटोरियस होता है। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर है, ए ऑप्शन। जिसकी आदतें खराब होती हैं वो नोटोरियस होता है, गलत व्यक्ति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब होता है रिक्त स्थान भरिए। द गिवन वर्ड्स बिलो, जो शब्द नीचे दिए गए हैं उनका रिक्त स्थान भरिए। कॉन्टैक्ट यूज बिटवीन 1 AM 11 AM डैश 11 AM। यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए 1 और 11, यहाँ पर एंड का प्रयोग होगा, 1 and 11 AM, 1 AM इन 11 AM। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, चेंज द नरेशन। यहाँ पर बोला है कि नरेशन को चेंज करो। मोहन सैड, मोहन ने कहा, हुर्रा, माई फादर हैज़ कम, खुशी की बात है मेरे पिता आ गए। तो यहाँ पर इसको इनडायरेक्ट बनाना है, यहाँ पर चेंज नरेशन करना है। तो यहाँ पर जो आपका सही होगा वही आपको यहाँ पर ऑप्शन में से छांटना है। तो देखिए, यहाँ पर समझते हैं सारे। यहाँ पर दिया, मोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हिज फादर हैड कम, हिज फादर हैड कम। अगला देखना है, अगला कौन सा है? मोहन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। यहाँ पर बोला है दुख की बात है, दैट हिज फादर हैड कम। मोहन एक्सक्लेम्ड हुर्रा दैट हिज फादर हैड कम। नन ऑफ दीज। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं और चौथा दिया नन ऑफ दीज। इन सभी में से हमें छांटना कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले हमें इनकरेक्ट आंसर को हटा देना है, उसके बाद राइट आंसर अपने आप निकल आएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम जब चेंज करते हैं इनडायरेक्ट को तो इसका रूल्स होता है कि देखिए, यहाँ पर ये दिया है तीसरा ऑप्शन, मोहन एक्सक्लेम्ड हुर्रा। तो हुर्रा का यूज़ नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज फादर हैड कम। देखिए, यहाँ पर सॉरो का उपयोग हुआ है, इसलिए सॉरो, हुर्रा का मतलब होता है खुशी होना। क्या होता है? खुशी होना, ना कि दुखी होना। तो यहाँ पर ये आंसर भी इसका नहीं हो सकता। तो बचा एक, तो ये आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है कि मोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट कि हिज फादर हैड कम, कि उसके पिता आ गए। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट समझते हैं, अगला प्रश्न है। देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस।
चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आए हुए हैं। देखिए चूज द पैसिव वॉइस, यहाँ पर पैसिव वॉइस का चयन करना है कि टॉम वाज मेकिंग ए काइट, कि टॉम एक पतंग बना रहा था। टॉम एक पतंग बना रहा था, तो हमें यहाँ पर कलेक्ट करना है और समझना है। तो देखिए ए काइट वाज बीइंग मेड बाय टॉम, टॉम मेड ए काइट, ए काइट वाज मेड बाय टॉम, ए काइट इज मेड बाय टॉम। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? देखिए यहाँ पर रूल्स में आपने पढ़ा होगा कि टॉम वाज मेकिंग, यहाँ पर आईएनजी का उपयोग हुआ है। जब जिस सेंटेंस में आईएनजी का प्रयोग हो जाता है तो उसको बीइंग, आईएनजी उस वर्ब में से हटाकर बीइंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो आपको देख लेना कि जिस वाक्य में बीइंग का प्रयोग हुआ है वही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए काइट वाज बीइंग मेड बाय टॉम। देखिए यहाँ पर बीइंग लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला प्रश्न है चूज द करेक्टली पंक्चुएट फ्रॉम द सेंटेंस गिवन इन क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें करेक्ट शब्द चुनना है, हमें करेक्ट सेंटेंस देखना है कि करेक्ट सेंटेंस क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर समझते हैं। देखिए सेंटेंस दिया है सी सेड टू द बॉय, सी सेड टू द बॉय यू आर ए गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पर सही कैसे लिखा जाएगा, सही क्या होगा, तो यहाँ पर आपको समझना है और देखिए लिखना है। सी सेड टू द बॉय, सी सेड टू द बॉय। देखिए सभी में लिखा हुआ है सी सेड टू द बॉय, तो सब तो सही नहीं हो सकते। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है वही आपको देखना है। देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस को देखेंगे। पहले ये पहला सेंटेंस है कि सी सेड टू द बॉय, बॉय के पहले कॉमा लगा हुआ है लेकिन ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। सी सेड टू द बॉय, यहाँ में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भी लगा हुआ है। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये देखेंगे। नेक्स्ट है सी सेड टू द बॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ, यू आर ए गुड स्टूडेंट। अब देखिए ये दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये इसके लास्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा हुआ है, बंद नहीं है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखेंगे। अब चौथा ऑप्शन है सी सेड टू द बॉय, यहाँ पर भी देखिए ये भी गलत है। तो जब तीन गलत है तो चौथा जो बचा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सी सेड टू द बॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर ए गुड बॉय, गुड स्टूडेंट। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्दों का रिक्त स्थान भरना है आप सभी के लिए। तो देखिए यहाँ पर द पोस्ट ऑफ डैश प्रिंसिपल इज स्टिल वैकेंट। तो यहाँ पर क्या आपका सही हो जाएगा तो उसको देखना है और समझना है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट दिया है नो आर्टिकल, कोई अनुच्छेद नहीं है। ए, एन या द, तीन आर्टिकल दिए हैं, तीन में से कौन सा आर्टिकल आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगाना है? देखिए द पोस्ट ऑफ, नो आर्टिकल, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं जोड़ना है। द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल इज स्टिल वैकेंट, बिल्कुल सही सेंटेंस दिया गया है, इसमें कोई भी आर्टिकल आपको नहीं जोड़ना है, इसलिए इसमें नो आर्टिकल ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझते हैं। चूज द करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस। सेंटेंस को सही तरीके से लिखना है, जो हमें नीचे दिया गया है उसको अपने अनुसार सही तरीके से लिखना है। दिया गया है कि मदर डिड यू कॉल मी, मदर डिड यू कॉल मी, तो इसको सही तरीके से लिखना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए समझते हैं। सबसे पहले दिया है मदर डिड यू कॉल मी, तो यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चार ऑप्शन दिए हैं, चारों को देखना है। सबसे पहले हमें देख लेना है ये कि ये क्या है, क्या चीज़। देखिए यहाँ पर मदर के बाद मदर सब में दिया गया है, तो मदर तो इसका हो जाएगा रिपोर्टेड वर्ब। अब देखिए मदर हटा दिया हमने, उसके बाद डिड यू कॉल मी। जब डिड का प्रयोग पहले हुआ है तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, बात सही है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो चौथा ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता है, तो चौथा ऑप्शन पहले ही काट देना है। उसके बाद हमें देखना है कि कहाँ पर क्या लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर पहला देखते हैं, मदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डिड यू कॉल मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है और हमारा क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। अब देखिए समझते हैं अगला। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है डू यू कॉल मी, मदर डू यू कॉल मी, इसमें भी लगा हुआ है डू यू कॉल मी, मदर हैव यू कॉल मी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहला ऑप्शन इसमें राइट आंसर है, क्योंकि जहाँ पर डिड का प्रयोग हुआ है वही आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो शब्दों का समूह दिया गया है उसमें इसका एक शब्द छांटना है, आपको एक शब्द सही छांटना है। ए पर्सन, एक व्यक्ति हु डाइज, जो मर गया हो, फॉर हिज कंट्री, अपने देश में, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर ट्रेटर बोलेंगे उसके लिए, ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे, मार्टियर बोलेंगे या पैट्रियट बोलेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्टली पंक्चुएट, सही तरीके से पंक्चुएट करिए फ्रॉम द सेंटेंस वाक्य के लिए गिवन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नीचे दिया गया है। तो कौन सा क्वेश्चन दिया गया है? बी रैंग एंड रैंग नो बडी आंसर, बी रैंग एंड रैंग नो बडी आंसर। तो यहाँ पर हमें सही तरीके से सेंटेंस को लिखना है, समझना है। बी रैंग एंड रैंग नो बडी आंसर्ड, तो यहाँ पर जो सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन है हमारा पहला ऑप्शन। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर है। ए रैंक इज रैंक, देखिए हमने सेमी कॉलन लगाया है, उसके बाद नो बडी आंसर, किसी ने आंसर नहीं दिया है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पंक्चुएट द फॉलोइंग, वाई आर यू शाउटिंग सो लाउडली, मोहन सेड टू राम। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, इसको क्या है? पंक्चुएट करना है, सही तरीके से लिखना है कि कैसे ये लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है वाई आर यू शाउटिंग सो लाउडली, ये हमें लिखना है। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, मोहन सेड टू राम। तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन इज़ द राइट आंसर है। पहला ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भी लिखा है और लास्ट में मोहन सेड टू राम भी लिखा है। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंक्चुएट द फॉलोइंग, इसको भी देखिए सही तरीके से लिखना है, पंक्चुएट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एज यू लाइक इट रिटेन बाय शेक्सपियर इज़ माई फेवरेट बुक, एज यू लाइक इट रिटेन बाय शेक्सपियर इज़ माई फेवरेट बुक, एज यू लाइक इट रिटेन बाय शेक्सपियर इज़ माई फेवरेट बुक, नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो उसको सही करना है और छांटना है, वही आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए समझते हैं। एज यू लाइक इट, जैसा कि आप जानते हैं, रिटेन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, इज़ माई फेवरेट बुक, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन सा है? एज यू लाइक इट तीनों में दिया है, रिटेन बाई शेक्सपियर इज़ माई फेवरेट बुक। देखिए ये ऑप्शन नहीं है इसमें, ये वाला तो हो नहीं सकता है। एज यू लाइक इट रिटेन बाई शेक्सपियर, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन एक तरह दिए हैं, सी और ए एक तरह का आंसर दिया, इसलिए ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पीच, इसका जो करेक्ट स्पीच है वो सही कीजिए, इनडायरेक्ट स्पीच है वो सही करके लिखिए। सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, वाई डोंट यू गो टूडे। अब इसको देखिए सही तरीके से लिखना है, सेंटेंस को बनाए, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना, तो यहाँ पर लिखना है सी सेड टू हिम की जगह सी आस्क्ड हिम। अब देखिए सी आस्क्ड, इसमें 3 जगह दिया गया है, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो पहले ही कट जाएगा। उसके बाद देखिए समझते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद क्या लगाना है? हमें इफ़ का प्रयोग करना है। यहाँ पर इफ़ का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि WH फैमिली वर्ड दिया, तो यहाँ पर वाई का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर इफ़ का प्रयोग हुआ है पहले में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन दोनों में इफ़ का वाई का प्रयोग दिया गया है। उसके बाद क्या लगाएंगे? वाई डोंट दिया है तो डू नॉट दिया है, तो डिड नॉट गो दैट डे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर है, क्योंकि इसमें टुडे लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, रिमूव टू करना है इसको, क्योंकि इसे चेंज करना है। रिमूव टू का मतलब होता है चेंज करने होते हैं ये। तो द फॉलोइंग, राम इज़ टू एक्टिव नॉट टू वर्क, कि राम कार्य करने के लिए एक्टिव नहीं है, तैयार नहीं है, तो यहाँ पर बनाना है राम इज़ सो एक्टिव,
दैट ही विल वर्क। राम इज़ सो एक्टिव दैट ही विल वर्क। पहला ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वो तैयार नहीं है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये रहे छोटे छोटे कुछ सीटेट के प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे होंगे। दोस्तों PYQ प्रश्न है ये। कौन से? PYQ, बार बार प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है जो आप सभी के सामने मैंने अंग्रेजी के प्रश्न डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ ये सब आप सभी के लिए समझ आया होगा और अंग्रेजी के सीटेट के क्वेश्चन आंसर आप समझे होंगे। दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोज आप सभी लोगों तक पहुंच सकें। गाइस मैं आप सभी के लिए ऐसे ही छोटे छोटे 15-15 क्वेश्चन के इंग्लिश के वीडियोज लाता रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।